रोइए नहीं, लोग आपके बेटे की बचाने की मुहिम चलाएंगे। हम लोग आए हैं, मदद होगी आपकी। घर दुआर के कर जवन अपने इलाज के ना दे कुल अपन गाना गुरिया तक बेच डारते। और मेरा मुंह सूज गया, मेरा हालत एकदम गंभीर हो गया। मैं चल नहीं पा रहा था, फिर खाना पीना नहीं खा पा रहा था। फिर मैं बनारस गया। ऐसे सबको गाना गुड़िया जो रात रिश्तेदार सबसे लेकर यहाँ उधर से सबसे लेकर के वही डालसिस हो रहा है। 2 दिन बाद डालसिस होता है। तो भी ये कंडीशन में हो गया। हमारा एक ही पति रहा, वो भी यही कंडीशन में रहा, लेकिन मैं बचा नहीं पाया उसको। करते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो मैं चाहूँगा अजीत भाई, जो भी है हम लोगों के पास, हम लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। बाप भी नहीं है, माता क्या करेगी। हालत बहुत बुरी है। बच्चे नहीं है अभी तक, बच्चे भी नहीं है। हस्बैंड की ये हालत हो गई है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर में। उत्तर प्रदेश का ये जनपद जौनपुर जिला है और गांव है महनपुर, जहां पे एक 25 वर्षीय युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उम्र महज 25 वर्ष है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे फ्रेम में ये आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं, उनकी ये पत्नी है और उनकी ये बेबस और लाचार माँ है। दोस्तों, आज हम ऐसे दरवाजे पे हैं और ऐसे परिवार में हैं जहाँ पे आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इतनी कम उम्र में किडनियाँ दोनों खराब हो जाती हैं और परिवार के लोग कर्ज लेकर के किसी न किसी तरह से लोगों से पैसा लेकर के इलाज कराते हैं और आज ऐसे हालात पे पहुंच गए हैं, इन्हें डायलिसिस की ज़रूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लेकिन इस गरीब परिवार के पास पैसा नहीं है। आप बगल में दिखा दीजिए, ये उनका पुराना मकान है और जिस जगह पे रहते हैं ये देखिए छप्पर है और इसी छप्पर में ये रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस गरीबी अवस्था में इतने महंगे इलाज कैसे हों। तमाम जनपद जौनपुर में ऐसे उद्योगपति हैं, तमाम जनपद जौनपुर में ऐसे धनी व्यक्ति हैं। अगर वो लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे आएंगे तो शायद है अजीत की इलाज जो है हो सकती है, अजीत का इलाज हो सकता है और अजीत पुनः फिर से अपनी दुनिया में लौट सकता है। आइए हम बातचीत करते हैं इनकी माता जी से, उनकी पत्नी से और अजीत से, कैसे जो है ये सब हो गया और कब इनको इस चीज़ की जानकारी मिलती है। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा प्रेमशील। कहीं आप रो रही हैं? आप रोइए नहीं, लोग आपके बेटे की बचाने की मुहिम चलाएंगे। हम लोग आए हैं, मदद होगी आपकी। आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, आपकी मदद होगी, आपके बेटे का इलाज होगा। अब समझ सकते हैं कि ये माँ है। अब माँ बेटे के लिए कितना तड़पती है और बेटे के लिए कितना प्यार रहता है, अब ये चीज़ें तो सिर्फ माँ ही जान सकती है। आप शांति बनाइए, आप रोइए नहीं। कैसे पता चला आपको आपके बेटे की ये हालत हो गई है? ये जवन हो पता लगी जो जांच कराया था। कब से इलाज चल रहा है? इलाज 6 महीने से चल रही है खाली। कितने कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यही 1 लड़के हैं और 4 लड़की हैं। लड़का एक ही है लड़का हमारा एक ही है और यो भी इस कंडीशन हो गए हैं। उसे भी ये कंडीशन में हो गया। हमारा एक ही पति रहा, वो भी यही कंडीशन में रहा, लेकिन मैं बचा नहीं पाया उसको। आप सोचिए, से जूझ रही हूँ सर। आप थोड़ा सब्र रखिए, लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, तमाम जनपद जौनपुर में ऐसे मसीहा हैं, तमाम जनपद जौनपुर के ऐसे लोग हैं कि आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएंगे। अब आप सबसे हम यही निवेदन बाकी हमारा बेटा खाली ठीक हो जाए बस। ठीक हो जाएंगे। और हमारे कोई नहीं है, हमारे कोई आधार नहीं है सर। खेत बाड़ी है, सबको गिरवी रख रहे, घर दुआर के कर जवन अपने इलाज के ना दे कुल अपन गाना गुरिया तक बेच डारते। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये मुसीबत है कि ऐसी जो टलने का नाम नहीं ले रही है। इलाज अपने बेटे को बचाने के लिए, इलाज के लिए
ज़मीन गिरवी रख देना, पूरे ज़ेवरात को बेच देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब ये माँ हैं, ये सोच रही हैं कि मेरे पास एक ही बेटा है, किसी तरह मेरा बेटा बच जाए। है ना माता जी? बस यही हमारा आप सबसे यही विनती है कि हमारा बेटा हमारे सामने रहे और हमारे कोई नहीं है। अब इनकी पत्नी से भी बात करेंगे। पहले हम अजीत से बात कर लेते हैं कि अजीत को कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ? अ, अजीत, ये सब कैसे हो गया? ये सर, मैं पहले दिल्ली रहता था। तो दिल्ली में मतलब प्लम्बर का काम करता था। तो थोड़ा हार्ड काम करता था। तो मैं पहले दवा उवा लिया इधर उधर। तो बोले यार ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने जांच करवाया वहाँ पे केएफटी। तो केएफटी में पता चला कि क्रेटीन आपकी 4 हो गई है। तो जो डॉक्टर थे वो बोले लाल बहादुर सिद्धार्थ वाले में लाल बहादुर वाले में दिखाइए। तो हमने कहा सर लाल बहादुर में जाके दिखाएंगे तो हमारा टाइम और ये बचत मतलब कैसे हो पाएगा। मैं इधर काम भी नहीं कर पाऊँगा, इधर कैसे कैसे रूम किराया ये सब दुनिया भर का वो दिमाग में और चलने लगा। तो मैं घर पे फ़ोन किया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो मम्मी बोली चले आओ घर पे, दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ आए दिखा रहा हूँ। तो बहुत किए कि चलो पीजीआई दिखाएंगे। तो पीजीआई में जब गया तो वहाँ बोले किडनी आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो सर किडनी ट्रांसप्लांट कैसे कराएंगे, इतनी हमारी हैसियत नहीं है, हम कैसे कराएंगे। तो डॉक्टर बोले या तो डायलिसिस करवा लो या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। और तुम्हारे घर में और कौन है? तो हमने कहा सर हमारे घर में कोई नहीं है, हमारी पत्नी है, माता जी हैं, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। बहन है, बहन की शादी ब्याह हो गया है, एक है, उसका कैसे हम किडनी ले सकते हैं। फिर ये सिलसिला चलते रहा। इसके बाद मैं शादी बहन का कर दिया, थोड़ा ठीक हुआ। तो ये कि खुटान में ये हैं यश बी तिवारी, होम्योपैथिक दवा दे देते हैं। तो बोले कि हम ठीक कर देंगे। हमने सर ठीक कर दोगे तो आप वो आपकी दवा चलाएंगे। पीजीआई की दवा छोड़ दिया। तो बोले यहाँ की दवा करो। यहाँ का मैंने दवा करते करते ठीक हो गया था। हमारा क्रिएटिन 9 4 से मतलब पहले बढ़ गया था, फिर बाद में घट गया, घट के आ गया 2 पे। तो डॉक्टर साहब से हमने बोला कि डॉक्टर साहब जांच में 2 आ गया। तो हमने बोले ठीक है अब तो एकदम ठीक ठाक हो, थोड़ा और दिन करोगे दवा तो सही हो जाओगे। ठीक है सर। उसी पे दवा करते रहे। इसके बाद अचानक हमारी क्रिएटिन सर बढ़ गई और मेरा मुंह सूज गया, मेरा हालत एकदम गंभीर हो गया। मैं चल नहीं पा रहा था, फिर खाना पीना नहीं खा पा रहा था। फिर मैं बनारस गया, बनारस में जाके भर्ती हुआ, वहाँ पे ठीक ठाक हुआ, डायलिसिस हुआ 4-5, फिर आराम हुआ मुझे। वहाँ से अभी चल रहा हूँ, यही जौनपुर में डायलिसिस चल रही है सर। फर्मा कैब करवाने के लिए मैंने 50,000 रुपये दिया हूँ सर, खेत गिरवी धर के। ऐसी हालत है। मतलब आप सारा गिरवी रख कर के इलाज करा रहे हैं? हाँ सर, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। बाप भी नहीं है, महतारी क्या करेगी। हालत बहुत बुरी है सर। अजीत भाई, हम लोग चाहेंगे कि आपकी मदद हो और आप जो है अच्छे से चले और ये दुनिया में रहें, अपने माँ की सेवा करें, पत्नी के साथ रहें। हम लोग इसीलिए आए हैं कि आपकी मुहिम को छेड़ेंगे। आपके जो तमाम दलित समाज के जो नेता हैं, भीम आर्मी के हैं और बीएसपी के हैं, उनसे हम लोग भी गुहार लगाएंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं भीम आर्मी वालों से? बीमार मैं से यही चाहता हूँ कि मेरी मदद करें सर। और आपके ज़िले के गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, माननीय धनंजय सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? उनसे क्या कहेंगे सर, उनसे मैं मदद ही मांग रहा हूँ। वो तो कहे थे कि डॉक्टर से आप वो करवा लीजिए, क्या लिखवा लीजिए। हाँ, तो मैं कुछ मदद कर दूंगा। हमने कहा ठीक है सर, और डॉक्टर साहब लिखे ही नहीं पीजीआई के। तब से यही चल रहा है सर। अब खेत बाड़ी अपना गिरवी गहना गुरिया, जो बीवी का भी गहना गुरिया सब गिरवी रख हूँ, ख़त्म हो गया है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 4 8 डायलिसिस और चलेगा, इसके बाद मेरी प्राण मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं है अजीत, लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे और हम लोग चाहेंगे भी कि आपकी मदद हो। ठीक है, आप इतना हिरासिए नहीं। मैं सर बहुत टूट गया हूँ।
अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों की ज़िंदगी की जैसे होता है कि ज़िंदगी की जंग हारना, और अजीत को ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी की जंग हार गया हूँ। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा पावर है, सोशल मीडिया में ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हमारे तमाम सोशल मीडिया के जितने भाई हैं, ये लोग जब चाहते हैं जिसे तो उसे जीवन दान देते हैं और बढ़ चढ़ कर के मदद करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों की मदद की है, वैसे अजीत की भी मदद कीजिए। और अजीत दुनिया में रहना चाहता है, अजीत दुनिया देखना चाहता है। उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी से भी हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। कहें आप रो रही हैं? शादी के कितने साल हो गए हैं? 5 साल हो गया। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं अभी तक, बच्चे भी नहीं है। हस्बैंड की ये हालत हो गई है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इलाज कैसे कैसे हो रहा है? इलाज डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस से चल रहे हैं। डॉक्टर बोले हैं जब तक रहेंगे डायलिसिस होगा, नहीं तो दूसरा किडनी लगवाइए। और हमारे पास इतना है नहीं कुछ कि हम दूसरा किडनी लगवा सकें। जैसे आप पत्नी हैं, अभी हमने एक खबर चलाई थी कि अपनी पत्नी को पति ने किडनी दिया था, तो क्या ऐसा नहीं था कि पत्नी होकर के आप इनको अपनी किडनी दान करें? ऐसा मैच नहीं हो रहा है? अभी जांच नहीं हुआ है, जांच के लिए पैसा वैसा मांग रहे थे डॉक्टर, उतना पैसा नहीं है जांच करवाने के लिए, इसीलिए हम लोग डायलिसिस से अभी काम चला रहे हैं। अच्छा, ये इलाज कैसे हो रहा है इनका? इलाज वही डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस से चल रहे हैं। मतलब पैसे कैसे आते हैं? पैसे सब गाना गुड़िया जो नात रिश्तेदार सबसे लेकर यहाँ उधर से सबसे लेकर के वही डायलिसिस हो रहा है। 2 दिन बाद डायलिसिस होता है। हाँ। अच्छा, अभी तक कोई जनपद जौनपुर के जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो धनी व्यक्ति कहलाते हैं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, तो आपके दरवाजे पे कभी नहीं आए मदद के लिए? नहीं, कभी नहीं आए, कोई नहीं आए है। क्या कहना चाहोगी जौनपुर वालों से? सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मदद करिए और हमारे हस्बैंड की जान बचाइए और कुछ नहीं। कितना इनको हुआ? दूसरा किडनी लगवाने की मदद करिए आप, ताकि हमारे साथ रह सके। हमारे बच्चे भी नहीं हैं कि चलो बच्चे भी हैं, उन्हीं के साथ हम लोग रह जाएंगे। कोई सहारा नहीं है? कोई सहारा नहीं है, सास हुए हैं बस, और कोई नहीं है हमारे। कितने दिन से आप जो है पति को लेकर के इस तरह से झेल रही हैं? 1.5 साल से झेल रही हूँ लेकर के, दिन रात हर समय लेके दौड़ती रहती हूँ। वही डायलिसिस से आराम है और किसी कोई चीज़ से दवा ववा कुछ नहीं काम करता है। इस समय इलाज इनका कहाँ चल रहा है? इस समय बनारस से चल रहा है इलाज। तो डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोल रहे हैं किडनी दूसरा लगवाइए, दोनों किडनी खराब हो गई है। कितना खर्च आएगा, डॉक्टर कुछ बताए हैं? बोला था डॉक्टर 50 लाख तक लग जाएगा। 50 लाख रुपए? हाँ। ये 50 लाख रुपए कैसे आप लोग मैनेज कर पाएंगे? कहाँ से मदद करेंगे सर, हम लोग तो गरीब है, कहाँ से पाएंगे हम लोग, कोई व्यवस्था नहीं हम लोग के पास। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? धनंजय। लकी यादव हैं। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी के आपके क्षेत्र के विधायक लकी यादव हैं, वो कभी आपके दरवाजे पे आए? नहीं, कभी नहीं आए हैं। हाँ। आप लोग उनसे जानकारी दी है उनको कि मेरे परिवार की ये हालत है? नहीं, मम्मी गई थी उनके पास पता लगाने के लिए, अच्छा, लेकिन अकेले कहीं जा नहीं पा रही है ना, अकेले उनके घर भी नहीं देखे हैं कि चली जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। आदमी के साथ लेके शाम सुबह इनको उठाती बैठाती रहती हूँ, दवा सुई इलाज सब इनके साथ जहाँ जाना पड़ता है जाती हूँ आती हूँ। ना हमारे ससुर भी है, ना देवर भी है कि कोई हमारे साथ लेके जाएंगे आएंगे। हमें सब अकेले झेलना पड़ता है, जहाँ लेके जाना पड़ता है। यहाँ से हाईवे 2-3 किलोमीटर है, यहाँ से पैदल जाती हूँ, सवारी मिल जाता है, अगर कोई भैया लोग मिल जाते हैं लेकर के जाते हैं, नहीं तो पैदल जाना पड़ता है पकड़ कर लेकर के। इनको पैदल लेके जाती हैं? क्या करूँ सर, सुस्ता सुस्ता के थोड़ी थोड़ी देर बैठा के लेके जाती हूँ। कोई पास कोई पड़ोस नहीं, नहीं? कोई नहीं, जो हैं वो लोग जाते हैं, कभी काल जाते हैं, कितना दिन जाएंगे। धनंजय सिंह से आप लोगों ने नहीं मदद की गुहार लगाई? लगाई थी, मम्मी गई थी उनके पास, वो बोल रहे हैं साइन करवा के ले आइए हम कर देंगे। जनपद जौनपुर में एक और मसीहा भी सिंह, जो बानर सेना के संस्थापक हैं, और जब उनकी बानर सेना अगर कूच करती है, निकलती है, तो ऐसे लोगों को खड़ा कर देती है। तो अजीत सिंह से भी मैं ये गुहार लगाना चाहूँगा कि महोदय, आप इस परिवार की भाई हैं, ये अकेले हैं और इनके पास 4 बहनें हैं और ये पत्नी है और उनकी ये माँ है, और ये जो है ये भी विधवा है, यानी इनके घर में आय का कोई स्रोत नहीं है। इलाज के लिए ये दर दर भटक रहे हैं और सारे जेवरात ज़मीन सब गिरवी रखे जा चुके हैं। और ऐसे में
थोड़ी सी बात हम इनकी माता जी से कर लेते हैं। माता जी, जैसे ये कितने पैसे इकट्ठा हो जाए आपके लिए तो आपके बेटे सही हो जाएंगे? सर हम बता नहीं सकते जौन हो कितने जौन है, और इनके पास दर दवा की और उनकी किडनी का कितना पैसा लग जाएगा, मेरे समझ नहीं आ रहा है। आप धनंजय सिंह के पास जाएंगी? हाँ, धनंजय सिंह के पास जाएंगे, गए थे एक बार गए, वो बताएं कि भैया ऐसे है, तो पीजीआई से कागज बनवा के लाओ, तब हम तुम्हारा पैसा कर देंगे, तुमको तुम्हारे बेटे को। तो मैं कहा कि डॉक्टर से बोला कि सर हमारे एक कागज बना के दे दो था वाले, तो कहन कि हमारे पास अभी नहीं देंगे, कोई नहीं अभी नहीं देंगे, तभी हम देंगे तुमको, और ओकरे बाद नहीं देंगे, चाहे जैसे मर्जी हो वैसे करो। कौन बोला? वो डॉक्टर बोला, पीजीआई वाला। अच्छा। तो मैं वहाँ से लेके चली आई सर, हम कुछ कहा नहीं कि क्या बताऊँ। तब गए भैया के पास, फिर बोले भैया ऐसे ऐसे कह रहे हैं, फिर भी भैया नहीं कुछ कहा कि जो ना क्या कहूँ। तो दोस्तों, इनके अकाउंट के नंबर और इनके स्कैनर इस वीडियो में लगाए जाएंगे, और आप लोगों से भी गुजारिश है, जो भी आपसे हो सके 100, 200, 10, 20, 50, यानी अगर एक रुपए, अगर 2 रुपए अगर आप लोग इनको भेजना शुरू कर देंगे, तो इतनी पब्लिक है, इतने जन प्यार से एक बार अजीत पुनः फिर से दुनिया में चल सकता है, दुनिया में दौड़ सकता है। हालांकि हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि ऐसे गरीब लोगों के इलाज, जो इलाज के अभाव में जिनकी मौतें हो रही हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, हम लोग ऐसे लोगों के घर पहुंचते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हालांकि जैसे लोग तमाम कमेंट करते हैं कि आप लोग क्यों नहीं मदद करते हैं, तो दोस्तों हम लोग तो दिन भर हर गलियों के भौरे हैं, हर जगहों पे जाते हैं, लेकिन हम लोगों से जो हो सकता है हम लोग मदद कर देते हैं। और ये कमेंट तो करने की बातें, बहुत सारे लोग हैं कमेंट करते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो मैं चाहूँगा अजीत भाई, जो भी है हम लोगों के पास, हम लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, और चाहेंगे भी कि आप इस दुनिया में रहिए। और दोस्तों, आप लोग जितना प्यार देंगे, जितना आशीर्वाद अजीत को देंगे, और उससे ज़्यादा दुआ आप अजीत की पत्नी आपको देंगी और अजीत की माँ आपको देंगी। आप ये समझ लीजिए, ये बूढ़ी माँ बेबस लाचार हैं, और सिर्फ ये आज की उम्मीद लगा के बैठी हैं कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अजीत की मदद ज़रूर कीजिएगा। दिए गए स्कैनर पे, दिए गए अकाउंट नंबर पे आप पैसा एक ही रुपया भेजिए, लेकिन भेजिएगा ज़रूर। बाकी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उन दलित समाज के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुँचती है, तो एक बार पुनः फिर से अजीत के चेहरे को देख लीजिए, और अजीत की पत्नी के चेहरे को देख लीजिए, और अजीत की माँ के चेहरे को देख लीजिए। अगर आप लोग दलितों के नेता कहलाते हैं, तो आज एक दलित बेबस लाचार माँ की ये पुकार है। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।